दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी इनकम बिना बढ़ाए हर महीने 5 से 10 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा बचा सकते हैं तो क्या आप लोग मेरी बात मानोगे? मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। दोस्तों सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि आज मैं आपको जो टिप्स देने वाला हूं वह इतने सिंपल टिप्स हैं, इतने नॉर्मल से टिप्स हैं कि ज्यादातर लोग इनको इग्नोर कर देते हैं। और इग्नोर करते ही दोस्तों आप कभी अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में पैसे नहीं बचा पाते हैं। दोस्तों आज मैं आपको देने वाला हूं पैसे बचाने के स्मार्ट सेविंग टिप्स। दोस्तों ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिनको अगर आपने अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप हर महीने 5 से 10 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा बचा सकते हैं, वो भी और भी कुछ कमाई किए बिना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है डेली यूज में पैसे बचाने के स्मार्ट तरीके। दोस्तों अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो करते हैं तो दोस्तों मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ आज से ही चेंज हो सकती है। दोस्तों यह बोरिंग वीडियो, बोरिंग टिप्स बिल्कुल नहीं है, इसलिए इनको ध्यान से सुनिए और चाहिए तो दोस्तों आप इनको नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको कल को ये टिप्स याद रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन टिप्स के बारे में, क्या क्या ये टिप्स हैं, क्या क्या ये हैक्स हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। दोस्तों टिप नंबर फर्स्ट, अवेयरनेस ट्रिगर। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना स्टार्ट करना है, अपने खर्चों को देखना आपको स्टार्ट करना है। दोस्तों एक बात आप खुद सच बताइए, आप में से कितने लोगों को पता है कि आपका मंथली बजट में से आपका पैसा कहां कहां खर्च हो रहा है? दोस्तों मुझे जानकारी है आप में से बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि आपका पैसा कहां जा रहा है, लेकिन आप में से ही बहुत से लोग ऐसे होंगे दोस्तों जो हर महीने चाय, कॉफी, स्नैक्स, सब्सक्रिप्शन इन सब में बहुत पैसा खर्च करते हैं। दोस्तों वह सोचते हैं कि ये छोटा सा अमाउंट 10 रुपए 20 रुपए क्या ही फर्क पड़ जाएगा, लेकिन दोस्तों यही छोटा छोटा अमाउंट एक बड़ा अमाउंट बन जाता है और आपकी सेविंग की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। इसलिए सबसे पहले आपको जो चीज करनी है वो करनी है अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है, अपने खर्चों को देखना है और जहां जरूरी नहीं है दोस्तों उनको वहीं पर रोकना है। क्योंकि दोस्तों अवेयरनेस ही दोस्तों सेविंग का सबसे पहला रूल कहा जाता है। इसलिए आप सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों टिप नंबर 2 की बात करें तो सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों ये दूसरा टिप, 24 आवर रूल, इंपल्स कंट्रोल। दोस्तों आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कोई चीज देखकर तुरंत शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी आप कोई बड़ी चीज खरीदें, जब भी कोई आप महंगी चीज खरीदने के बारे में सोचें तो दोस्तों 24 घंटे रुक जाइए। 24 घंटे तक उस चीज को ना खरीदिए अगर आपको बहुत अर्जेंट नीड ना हो। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा ट्रैप यही होता है, जब भी कोई चीज हमें ऑनलाइन सस्ती दिखती है, जब भी कोई चीज का रेट, किसी भी चीज का रेट दोस्तों हमें चीप दिखता है तो हम उसको खरीद लेते हैं, भले ही हमें उस चीज की जरूरत है या नहीं, लेकिन यह एक अननेसेसरी खर्चा होता है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस होता है। इसलिए दोस्तों जब भी आप कोई बड़ी चीज खरीदने के बारे में सोचें, जब भी आप कोई ऐसी चीज खरीदने के बारे में सोचें जिसकी आपको तुरंत में जरूरत नहीं है तो दोस्तों 24 घंटे का वेट कीजिए। अगर 24 घंटे बाद स्टिल आपको लग रहा है कि आपको इस चीज की जरूरत पड़ सकती है या पड़ेगी तो दोस्तों आप उस चीज को खरीद सकते हैं। अगर लग रहा है कि मुझे इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी या इस चीज के बगैर भी काम चल सकता है तो दोस्तों उस चीज को मत खरीदिए, उस पैसे को सेव कीजिए। दोस्तों हम बात करते हैं टिप नंबर 3 के बारे में। दोस्तों टिप नंबर 3 कहता है सब्सक्रिप्शन क्लीन अप। दोस्तों आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हर महीने बेफिजूली खर्च करते हैं, वो भी सब्सक्रिप्शन पे। सब्सक्रिप्शन किन चीजों के, OTT के या एप्स के या किसी कोर्स के या अपने जिम के। दोस्तों ऐसी चीजों में पैसा लगा देते हैं जिसकी आपको नीड नहीं होती, जिसके बारे में आप महीनों महीनों तक सोचते ही नहीं है। लेकिन दोस्तों ये सबसे गलत बात है, आपको पता नहीं चलता है लेकिन आपके फोन पे, आपके गूगल पे यही एप्स, यही OTT सब्सक्रिप्शन दोस्तों हर महीने ऑटो पे ऐड कर देते हैं, जिसके कारण आपको पता ही नहीं चलता और आपके अकाउंट से पैसे गायब होते रहते हैं और आपको साइलेंट लॉस होता है। दोस्तों आज से ये सब बंद करना है।
जिन सब्सक्रिप्शनों का, जिन ऐप्स का आप यूज नहीं कर रहे हैं, उनको 30 दिनों में रिव्यू कीजिए। अगर 30 डे में आपको समझ में आता है कि आपको इस चीज़ की नीड नहीं है, तो दोस्तों उस सब्सक्रिप्शन को वहीं स्टॉप कर दीजिए, उस सब्सक्रिप्शन को वहीं पॉज कर दीजिए। क्योंकि यही छोटा अमाउंट दोस्तों बड़ा अमाउंट बन जाता है और बाद में हमें रियलाइज होता है कि हमने हजारों रुपए फ्री में दोस्तों सब्सक्रिप्शन दे दिया है। तो दोस्तों आज से इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। टिप नंबर 4 होता है दोस्तों, जो आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, नॉर्मल इंसान के जीवन की सबसे जरूरी चीज होती है दोस्तों, ग्रोसरी। दोस्तों चौथा टिप नंबर होता है हमारा स्मार्ट शॉपिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों अगर आप भी रैंडम किसी बाजार में, किसी शॉपिंग मॉल में, किसी मार्ट में जाकर अपनी ग्रोसरी, घर की ग्रोसरी खरीदते हैं, तो दोस्तों आज ही रुक जाइए। दोस्तों इस तरीके से रैंडम शॉपिंग करने से आप उन अननेसेसरी चीज़ों को खरीद लेते हैं जिनकी आपको वाकई में ज़रूरत नहीं होती है। आप उन चीज़ों को घर ले आते हैं जिनका कभी यूज़ नहीं होता है। इसलिए दोस्तों हमेशा ध्यान रहे, जब भी आप अपने घर की ग्रोसरी खरीदने जाएं, कहीं भी जाएं, चाहे मार्ट में जाएं, चाहे बाजार में जाएं, तो हमेशा लिस्ट बनाकर जाइए। जिन चीज़ों की ज़रूरत है सिर्फ वही चीज़ें आप घर पर लेकर आइए। डिस्काउंट के चक्कर में, ऑफर्स के चक्कर में दोस्तों अननेसेसरी खर्च मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों अननेसेसरी खर्चा आपका सेविंग नहीं होता है। डिस्काउंट के चक्कर में आप जो चीज़ें लाते हैं वह सेविंग में नहीं आती हैं। इसलिए दोस्तों उस पैसे को बचाइए, ऐसी शॉपिंग को अवॉइड करिए, लिस्ट बनाकर ले जाइए और सिर्फ वही चीज़ घर लेकर आइए। इससे दोस्तों जो पैसा बचेगा उससे आपकी सेविंग हो सकती है। दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं दोस्तों, अगर इनमें से आप कुछ गलतियां कर रहे हैं तो अभी मुझे कमेंट करके बताइए। चाहे आप ग्रोसरी की गलती कर रहे हो, चाहे आप सब्सक्रिप्शन की गलती कर रहे हो, या सबसे बड़ी बात दोस्तों अगर आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक नहीं कर रहे हैं, अगर आप इम्पल्स बाइंग कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम बात करते हैं टिप नंबर 5 की। दोस्तों टिप नंबर 5 होता है आउटसाइड फूड कंट्रोल। दोस्तों आप में से बहुत से लोग होंगे जो रोज दिन ब दिन दोस्तों बाहर कम से कम 200 से 300 रुपए खाने पीने पे खर्च करते हैं। दोस्तों डेली से देखे जाएं तो 200-300 रुपए कुछ बड़े नहीं लगते हैं, लेकिन अगर मंथली बेसिस पे देखे जाएं तो यह लगभग 6 से 9 हजार रुपए हो जाते हैं। दोस्तों यह एक मेजर खर्चा है जो आप अननेसेसरी कर रहे हैं। दोस्तों आज से ही इस चीज को बंद करना है। दोस्तों आपको वीकडेज पे रोज घर पर ही खाना है। अगर आपका मन है, अगर आपको नीड है, तो दोस्तों आप वीकेंड पर एक दिन यानी कि संडे के दिन दोस्तों आप बाहर जाकर खाना खा सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको बहुत हिसाब किताब से पैसा खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जब तक आप बैलेंस नहीं बनाएंगे लाइफ में, आप सेविंग नहीं कर पाएंगे, और सेविंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात आप भी समझते हैं। दोस्तों टिप नंबर 6 की बात करते हैं तो टिप नंबर 6 कहता है यूपीआई वर्सेस कैश ट्रैक। दोस्तों क्या होता है, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इजी प्रोसेस है यूपीआई पेमेंट, और 99% लोग दोस्तों आज के टाइम पर ऑनलाइन पेमेंट ही कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको भी पता है, हमें पता ही नहीं चलता जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं कि हम कितने पैसे खर्च कर चुके हैं। पैसों का कोई हिसाब किताब नहीं होता है, पैसा आपका सीधा बैंक अकाउंट से खत्म हो जाता है। इसलिए दोस्तों आपको आज से ट्राई करना है, अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए कैश रखिए, कैश से पेमेंट करिए। जहां आपका कैश खत्म होता है वहां पर आप पैसा खर्च करना बंद कर दीजिए। डेली यूज के लिए बोल रहा हूं दोस्तों मैं, अगर कहीं बाहर जाते हैं तो वो अलग बात है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करिए, लेकिन अगर आप डेली यूज के लिए कोई चीज ले रहे हैं तो आप सिर्फ कैश का उपयोग कीजिए, इससे आपके पैसे की बचत होगी। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट रूल, सबसे इम्पोर्टेंट टिप होता है दोस्तों 7वां, जिसको आपको याद रखना है। यह कहता है सबसे पहले सेव फर्स्ट और स्पेंड लेटर। दोस्तों गरीब आदमी, मिडिल क्लास इंसान की क्या सोच रहती है, वह सबसे पहले पैसे को खर्च करता है, बाद में जो बचता है उसको दोस्तों वह सेव करता है। जबकि एक रिच इंसान क्या करता है दोस्तों, पहले पैसे को सेव करता है, उसके बाद जो बचता है उसको खर्च करता है। दोस्तों आपको इस टेंडेंसी के साथ नहीं चलना है, दोस्तों आपको इस मेंटलिटी के साथ नहीं चलना है। आपके पास भी जैसे ही सैलरी आती है तो आपको भी उसमें से 20% हिस्सा अलग रख देना है, निकाल के रख देना है। आपके बिजनेस से आपके पास पैसा आता है, उसमें से 20% पैसा आपको निकाल के रख देना है। यही पैसा आपका धीरे धीरे एक बड़ा अमाउंट बनेगा, आप अच्छी खासी सेविंग करना स्टार्ट कर पाएंगे। दोस्तों इस चीज को ध्यान में रखिएगा, पैसे को खर्च नहीं करना है, पैसे को हिसाब किताब से ही आपको खर्च करना है।
दोस्तों प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप पैसा नहीं कमा रहे हैं। दोस्तों आप पैसा कमा रहे हैं लेकिन आपका पैसा बड़ा नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि आपके वॉलेट में छोटे छोटे लीक्स हैं। आपके वॉलेट से पैसा निकल रहा है और जब तक आप इन लीक्स को नहीं भरेंगे, जब तक आप इन लीक्स को नहीं रोकेंगे दोस्तों, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बन सकते हैं। तो ये मैंने आपको 7 ऐसे टिप्स दिए हैं जिनको आपको फॉलो करना है। इनको आज ही अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए दोस्तों। सबसे पहले नंबर को अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है। अपने दूसरे नंबर पर दोस्तों सब्सक्रिप्शन को क्लीन अप करना है। तीसरा, ग्रोसरी लेने कभी भी रैंडम नहीं जाना, हमेशा लिस्ट बनाकर जाना है दोस्तों। आपको कभी भी इस तरीके से नहीं कि आप चले गए और कुछ भी लेके आ गए। उसके बाद दोस्तों सेव फर्स्ट और स्पेंड लेटर वाले रूल पर आपको काम करना है, उसी रूल पर आपको चलना है। और 5वां दोस्तों आपको 24 आवर वाला रूल याद रखना है। दोस्तों अगर आपने ये 5 से 7 रूल याद रख लिए, अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप हर महीने 5 से 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा सेव करेंगे। दोस्तों पैसे कमाना, पैसे बचाना या इन टिप्स को फॉलो करना बोरिंग नहीं है, हमें स्मार्ट बनना है। आप जितना ज़्यादा कमाते हैं उससे ज़्यादा, उससे इम्पोर्टेंट है कि आप कितना पैसा सेव करते हैं। कमा सब लोग रहे हैं दोस्तों, बचा कोई नहीं पा रहा है। इसलिए आपको स्मार्ट बनना है, आपको इस पैसे को बचाना है और अपनी सेविंग को बढ़ाना है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आज मैंने आपको ये टिप्स दी हैं। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमें फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।